कि आम आदमी जो है वो अल्लाह पे यकीन कामिल रखे और फिर असबाब को भी इख्तियार करे। तो अब किस तरीके से वो बैलेंस करे कि असबाब से निगाह हटे और फिर अल्लाह तबारक व तआला का यकीन भी उसका कामिल रहे। असल में इसका मतलब ये है, क्योंकि बंदा जो है, बेशक आपने सही कहा कि बंदा कमज़ोर है, असबाब को जब इख्तियार करता है तो नतीजा जब जाहिर होता है तो वो ये समझता है कि असबाब की वजह से हुआ है, और अल्लाह पर जो कामिल यकीन है उस यकीन से निगाह हटती है। और अगर कामिल यकीन अल्लाह पर रखता है तो असबाब से निगाह हटती है, तो नतीजा ये कि असबाब इख्तियार करने का फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो असल बात तो यह है कि असबाब को इख्तियार जो करने का हुक्म दिया, ये बंदे की बशरी कमज़ोरी की वजह से हुक्म दिया गया है। क्योंकि बंदा बशर जो कमज़ोर है, अगर असबाब को इख्तियार ना करे तो ये ज़्यादा तशवीश के अंदर मुब्तला हो जाता है, ज़्यादा जो है बेचैनी के अंदर मुब्तला हो जाता है कि होगा कैसे। लिहाजा इसकी कल्बी तनियत के लिए असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया, वरना हुक्म होता वही है जो अल्लाह तबारक व तआला करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दे दिया इनक़ियाद के दर्जे में, बस हमें असबाब इख्तियार करना है बस, बाकी असबाब से होता कुछ नहीं, होता अल्लाह तबारक व तआला के अमर से ही। अब इसकी मिसाल यूँ समझें, एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा रोता है। अब रोने की वजह से जो है वो माँ उसको देखती है, उसको मुतवज्जी होती है, सीने से लगाती है, उसको दूध पिलाती है। अब वो दूध पीता, उसकी भूख मिट जाती है। अब देखो ये जो बच्चा रो रहा था तो रोने से उसका पेट नहीं भरा, पेट भरा दूध पिलाने से। दूध पिलाना कब हुआ? जब वो रोया, तो रोना सबब बन गया दूध पिलाने का। अगर वो ना रोता तो माँ ये सोचती कि चलो बच्चा पेट भरा हुआ आराम से पड़ा है, मैं 2-4 और काम कर लूँ, वो उधर मुतवज्जी ना होती। लेकिन जब वो रोया है तो माँ मुतवज्जे हुई, अब उसको दूध पिलाया। तो भूख रोने से नहीं मिटी, भूख जो मिटी है उसके दूध, माँ के दूध पिलाने से। बिल्कुल इसी तरीके से असबाब का दर्जा यूं समझे जैसे बच्चे का रोना है, कि बंदा इस सबब इख्तियार करता है। अब जो कसब मुआश के लिए दुकान खोलता है, ज़राअत के लिए खेती बाड़ी करता है, मुलाजमत के लिए वक़्त पे पहुँचता है, असबाब इख्तियार करता है। अब असबाब इख्तियार करके अब रिज़्क उसको अता करना, यह अल्लाह तबारक व तआला का अपना काम है। तो सबब इख्तियार इंसान करता है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे बच्चे का रोना है, उससे कुछ होने वाला नहीं, होगा कैसे? अल्लाह के अमर से। लेकिन सबब इख्तियार करने से अल्लाह का अमर मुतवज्जे होता है और मुतवज्जे होकर आपके काम को पूरा कर देता है। बस ये है। तो सबब इसलिए इख्तियार किया जाता है कि इंसान बशरी तौर पर कमजोर है, तो उस बशरी कमजोरी की वजह से सबब इख्तियार करने से उसके दिल को ढारस हो जाती है, उसके दिल को इत्मीनान हो जाता है क्या मैंने ये किया, लेकिन असल में करता अल्लाह ही है। ये तो खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रमा, कि जब तूने जो वो कंकरियां फेंकी थी, तूने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। हालांकि बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी उठाकर मुशरिकीन मक्का की तरफ फेंकी थी, हैं, लेकिन अल्लाह ने नफी कर दी, आपने नहीं फेंकी, मैंने फेंकी। क्या मतलब है आपने तो वो सबब इख्तियार करके बस फेंकी है। अब उनका सबकी आंखों में मिट्टी का पड़ जाना ये या आंखों में पहुंचा देना ये आपका काम नहीं था। आपसे तो बस इतना ही हुआ कि उठा के आपने फेंक दी, लेकिन सबकी आंखों के अंदर मिट्टी पहुंचा के उनको अंधा कर देना और आपको उनके सामने से गुजर जाना और उनको पता ना लगना, ये सारे मेरे काम है। लेकिन ये मैंने की क्यों? कि आपने इतना सबब इख्तियार करके मिट्टी फेंकी, को बच्चे के रोने की तरह आपने सबब मेरे सामने रखा, तो मेरा जो है वो रहम और अमर मुतवज्जे हुआ और जो काम को पाए तकमील तक पहुंचा दिया। तो ये होता है। तब यही तस्वुर बांधना है कि असल में होता अल्लाह के फजल से ही, बस हमारा अमल जो है ये एक सबब बनता है, हम सबब इख्तियार करते हैं, बाकी अल्लाह अपने फजल से पाए तकमील तक पहुंचा देता है। तो एक आदमी जो है, आम आदमी भी जब सबब इख्तियार करे तो किसी दर्जे में अगर सबब की तरफ मुतवज्जे होता भी है, इस दर्जे में कि यार सबब ये बना है, तो कोई उसमें उसके ईमान में कोई मुज़ाक़ा नहीं है, उसके तवक्कल के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये ईमान जरूर रखे कि जो फजल हुआ है ये अल्लाह की रहमत से ये अमर मुकम्मल हुआ है, वरना नफ्स मेरे असबाब के अंदर कोई ताकत नहीं है। भाई ये यकीन रखे तो काफ़ी है।